नमस्कार, पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। भारत की भूमि को देवताओं की भूमि कही जाती है। यहाँ पर विभिन्न जगहों पर देवी देवताओं के बड़े बड़े मंदिर हैं, जहाँ पर लोग बड़े ही श्रद्धा के साथ दर्शनों के लिए पहुँचते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अगर हम बुंदेलखंड की बात करें और ख़ासतौर पे छतरपुर ज़िले की, तो यहाँ पर भी कई ऐसे दार्शनिक और धार्मिक स्थल हैं जहाँ पर लोग अपनी श्रद्धा के साथ जाते हैं। बात करें खजुराहो के मतंगेश्वर मंदिर की या फिर बुंदेलखंड का केदारनाथ कहे जाने वाले जटाशंकर धाम की। इसके अलावा अब बागेश्वर धाम के लिए भी श्रद्धालुओं की भीड़ जमकर उमड़ रही है। एक ऐसा ही स्थान बक्सवाहा के समीप है जिसे पड़रिया धाम कहा जाता है। पड़रिया धाम में अक्षय तृतीया के अवसर पर एक विशाल धार्मिक आयोजन हुआ, जिसमें चरण दर्शन महोत्सव के इस आयोजन में श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ देखने को मिली। दरअसल अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर छतरपुर जिले के प्राचीन और सिद्ध तीर्थ स्थल पड़रिया धाम में स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर में चरण दर्शन महोत्सव का अत्यंत श्रद्धापूर्वक आयोजन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों श्रद्धालु दूर दराज क्षेत्रों से पहुंचे और भगवान के चरणों के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित करते हुए भी नजर आए। खास बात यह रही कि इस धार्मिक आयोजन का नेतृत्व वृंदावन से पधारे पूज्य महंत किशोर दास जी महाराज के सानिध्य और मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। उन्होंने श्रद्धालुओं को धर्म, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी और बांके बिहारी जी का भव्य श्रृंगार भी आकर्षण का केंद्र रहा, जिसने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस जगह के बारे में किशोरदास महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि ये स्थल काफ़ी प्रसिद्ध स्थल है और इस धार्मिक स्थल की मान्यता सभी लोग इस तरीके से मान कर आते हैं कि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आगामी मई-जून माह में यहाँ पर निर्माण कार्य कराया जाएगा, जिसको लेकर उन्होंने जानकारी दी। चलिए बात करते हैं पड़रिया धाम की ऐतिहासिकता पर। दरअसल छतरपुर मुख्यालय से बक्सवाहा के बाद लगभग 9 किलोमीटर दूर ये ऐतिहासिक स्थल स्थित है और बताया जाता है कि ये मंदिर लगभग 300 वर्ष पुराना है। बुंदेलखंड केसरी महाराज छत्रसाल स्वयं यहाँ पर बांके बिहारी के दर्शनों के लिए पधारते थे और नियमित रूप से पूजा अर्चना करते थे। हालांकि पहले ये क्षेत्र पन्ना रियासत में आता था, जिस बाद में ये छतरपुर जिले में शामिल हो गया। ये प्राचीन मंदिर वृंदावन के ठाकुर गोरेलाल जी की शाखा से जुड़ा हुआ है और आज भी इसे संत सेवा, गौ सेवा और भक्ति साधना का जीवंत केंद्र माना जाता है। महंत किशोरदास महाराज प्रतिवर्ष वृंदावन से आकर यहाँ सेवा कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इस बार भी जब वो पहुंचे तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु उनके दर्शनों के लिए भी यहाँ पर पहुंचे। हम खड़े हैं पड़रिया धाम में। यहाँ आज अक्षय तृतीया पर चरण दर्शन महोत्सव मनाया जा रहा है। हम महाराज श्री से पूछेंगे कि ये चरण दर्शन पड़रिया जो धाम में मनाया जाता है उसका क्या महत्व है और ये लगभग कब से मनाया जा रहा है। जी महाराज श्री, कब से मनाया जा रहा है यहाँ चरण दर्शन महोत्सव और कितना पुराना मंदिर है, क्या इतिहास? यह स्थान श्री 108 श्री बांके बिहारी स्थान पड़रिया धाम जो विराजमान है, ये महाराज छत्रसाल जी के पूर्वजों ने इसको निर्मित कराया था। महाराज छत्रसाल का ही ये गुरुद्वारा है जो स्वामी श्री नरहृदय जी महाराज के कृपा पात्र थे। पंचम आचार्य स्वामी श्री हरदास जी महाराज की परंपरा में जो पंचम आचार्य स्वामी श्री नरहृदय जी महाराज हुए, जिनके सेव्य ठाकुर श्री गोरेलाल जी जो श्री धाम वृंदावन में सदा सर्वदा विराजमान हैं, तो श्री वृंदावन की ही उप शाखा के रूप में बांके बिहारी स्थान श्री धाम पड़रिया में जो श्री बिहारी जी महाराज विराजमान हैं, करीब करीब इनको 350 वर्ष इस मंदिर को निर्मित हुए हो गया है। 350 के करीब करीब हो गया है। तब से ये परंपरा वस्तुतः आचार्य उत्सव महोत्सव के रूप में
वर्तमान तक चला आ रहा है। आज जो है ना अक्षय तृतीया महामहोत्सव है। वर्ष में एक बार श्री बांके बिहारी जी महाराज का सर्वांग दर्शन करने का सौभाग्य और श्री चरण कमल का दर्शन करने का सौभाग्य, ये अक्षय तृतीया जिसको हम लोग परशुराम जयंती के रूप में जाना जाता है, मानते हैं। तो इस दिन वर्ष में एक बार श्री चरण कमल का दर्शन होता है। दूर दूर से दर्शनार्थी क्षेत्रवासी यहाँ करके दर्शन से लाभान्वित होते हैं। प्रतिवर्ष भव्य और दिव्य फूल बंगला निर्मित होता, लेकिन किसी कारण से इस वर्ष नहीं हुआ है। अब वो 29 मई के करीब जो है ना ये भव्य और दिव्य फूल बंगला निर्मित होगा, विशाल। ऐसा यहाँ का पूर्व इतिहास है जो पूर्व आचार्यों के द्वारा प्रतिष्ठित है, विराजमान है। महाराज श्री सब कहते हैं श्याम तमाल जो पूरे बुंदेलखंड में सिर्फ पड़रिया धाम में है, क्या महत्व है? ये श्री श्याम तमाल जो है ना, श्याम तमाल श्री ठाकुर श्री बिहारी जी महाराज का स्वरूप मानते हैं। ये ब्रज की भव्य दिव्य लता हैं। लता साक्षात सहचरी के स्वरूप में, ब्रज गोपी के स्वरूप में सदा सर्वदा कुंज महल में विराजमान है। निधवन राज में हम जाकर के श्री वृंदावन में जो दर्शन करते हैं, इन्हीं की कुंजें हैं, तमाल जी की ही कुंजें हैं। तो इनको साक्षात श्री बिहारी जी का स्वरूप मानते हैं। और वैसे तो वाणियों के हिसाब से श्याम तमाल रसाल लाडली गौर वरण बर बेलीरी, इनको युगल स्वरूपा माना गया है। ये श्याम तमाल से जो गौर बेली लिपट रही हैं वो कोई और नहीं है, वो रास रासेश्वरी वृंदावनेश्वरी स्वामिनी चरण कमल ही हैं, जो श्याम तमाल से सदा लिपटे रहते हैं। तो बिहारी जी तमाल स्वरूप हैं, प्रियाजू अंग से लिपट रही हैं, ऐसे जुगल स्वरूपा होकर के और यहाँ श्री पड़रिया धाम में भव्य दिव्य विराजमान हैं। ये संपूर्ण भारतवर्ष में इनका कहीं भी दर्शन नहीं होता, सिर्फ ब्रज की सीमा में ही इनका मंगल स्वरूप दर्शन है। लेकिन इनको प्रार्थना करके, विनती करके यहाँ श्री मध्य प्रदेश स्थित श्री पड़रिया धाम में इनको विराजमान किया है, जो लोग आकर के इनका मंगल स्वरूप दर्शन करते हैं। इनका दर्शन का तात्पर्य है श्री धाम वृंदावन का साक्षात दर्शन करना। इनके दर्शन में श्री वृंदावन के दर्शन में कोई अंतर नहीं है। वर्तमान में मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। राजस्थान से लाए गए विशेष पत्थरों से मंदिर को भव्य रूप दिया जा रहा है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवासीय कक्षों का निर्माण भी किया जा रहा है, ताकि दूर दराज से आने वाले भक्तजनों को ठहरने में कठिनाई न हो। इसकी जानकारी भी दी किशोर दास महाराज ने। जिसको हम लोग परशुराम जयंती के स्वरूप में जानते हैं, मानते हैं। और आज वर्ष में एक बार श्री बांके बिहारी जी महाराज के चरण कमल का दर्शन होता है और सर्वांग का दर्शन होता है। सिर्फ साल में एक बार ही यह तिथि के ऊपर अक्षय तृतीया महामहोत्सव के उपलक्ष्य के रूप में श्री चंदन का लेपन श्री अंगों में किया जाता है। चंदन के गोला श्री चरण कमलों में विराजमान किए जाते हैं। यह भव्य दिव्य महामहोत्सव के रूप में और मनाया जाता है। सभी क्षेत्रवासी आकर के प्रतिवर्ष भव्य दिव्य बंगला भी बनता है। इस बार किसी कारण से नहीं बना है। अब आने वाले 29 मई के करीब भव्य और दिव्य श्री बांके बिहारी स्थान पड़रिया का बंगला बनेगा। फूलों का जो कारीगर है वृंदावन से आएंगे, यहाँ निर्मित करेंगे। भवन में, बंगले में, श्री फूलों के बंगले में विराजमान होकर के शोभित होंगे और सभी दर्शनार्थी क्षेत्रवासी आकर के यहाँ से दर्शन करके लाभान्वित। चलिए अब इस कार्यक्रम में बात कर लेते हैं उस खास वृक्ष की जो कि वृंदावन के बाद सिर्फ और सिर्फ यहीं पर पाया जाता है। जी हाँ, ये श्याम तमाल है, जिसके बारे में महाराज ने बताया कि वृंदावन के अलावा पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ पड़रिया में ही है। और ये श्याम तमाल का जो वृक्ष है वो सिर्फ बांके बिहारी सरकार के सामने होता है, इसलिए पड़रिया धाम को बुंदेलखंड का वृंदावन भी कहा जाता है। यही वजह है कि इस बुंदेलखंड के वृंदावन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उतनी ही श्रद्धा के साथ, उतनी ही आस्था के साथ भगवान के दर्शनों के लिए आते हैं और ऐसे खास कार्यक्रमों में भी उनकी बड़ी भीड़ होती है।